प्रयागराज महाकुंभ से अलग अलग तरीके की तमाम सारी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर क्या स्थिति है, क्या सच्चाई है, आज इस वीडियो में यही चर्चा होगी। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ का आज 39वां दिन है। 6 दिन बचे हैं समापन के। अब तक 57 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। कल की बात करें तो कल भी 1 करोड़ 8 लाख लोगों ने स्नान किया था। लगातार भीड़ का जो दबाव है वो प्रयागराज कुंभ में बढ़ रहा है और वहां से भीड़ की डरावनी तस्वीरें आ रही हैं जो सबको भयभीत कर रही हैं। खासकर मौनी अमावस्या की रात संगम नोच पर हुई भगदड़ से लगातार लोग डरे हुए हैं और ये जो भीड़ है इससे और लोगों में दहशत है। उसके बाद भी जो श्रद्धालु हैं वो लगातार प्रयागराज महाकुंभ की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। रेलवे स्टेशन बंद कर दिया गया है, 8 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, 4 का रूट डाइवर्जन कर दिया गया है। बस की सेवा चल नहीं रही है, उसके बावजूद भी भीड़ लगातार वहां बढ़ती जा रही है। प्रशासन लगातार उस भीड़ को कंट्रोल करने में और संगम नोच पर अब मौनी अमावस्या जैसी भीड़ न इकट्ठा हो पाए, वहां पर जो मेला परिसर है वहां पर दबाव न बढ़े, वहां पर भीड़ इतनी ना बढ़े कि जो कोई अनहोनी हो जाए, उसको लेकर के प्रशासन अब शहर के बाहर ही रोक दे रहा है। जो शहर के बाहर जगह है वहीं जो 4 पहिया वाहन है उनकी पार्किंग बनाई हुई है और वहीं से भीड़ को पैदल प्रयागराज महाकुंभ संगम स्नान तक लाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम सब ने देखी हैं, आपके सामने है ये। और ऐसी स्थिति है, भीड़ ऐसी है कि सर ही सर दिखाई दे रहे हैं। हर कदम पर इंसान श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और जो रोक रोक करके चलाने की जो प्रक्रिया प्रशासन की है वो ऐसे चल रही है कि आप समझिए कि सोच सोच कर एक एक कदम एक एक मिनट बाद रखने का मौका भी श्रद्धालुओं को मिल रहा है। संगम तक पहुंचने के लिए 15 से 20 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करनी पड़ रही है, उसके बाद श्रद्धालु संगम तक पहुंच रहे हैं। ये खबर लोगों तक है, ये तस्वीरें लोगों तक पहुंच रही हैं। उसके बाद लगातार जो श्रद्धालु हैं वो संगम जाने का प्रयास कर रहे हैं और महाकुंभ के दौरान ही वो संगम में डुबकी लगाकर वो भी इस जो ये कह सकते हैं 144 साल बाद की जो बात कही गई थी कि 144 साल बाद ऐसा विशेष कुंभ है, इस कुंभ में वो डुबकी लगाना चाहते हैं और पुण्य का भागीदार बनना चाहते हैं। यही कारण है कि लगातार समाप्ति की ओर महाकुंभ है लेकिन भीड़ का दबाव बढ़ता जा रहा है। ये वो भीड़ है जो मौनी अमावस्या के बाद प्रयागराज जाना चाहती थी, लेकिन वहां मौनी अमावस्या के दिन जो हुई घटना, उस घटना से लोग भयभीत थे, डरे हुए थे और यही कारण था कि लोग ये सोच रहे थे कि थोड़ा सा सन्नाटा हो जाए, छनाहन हो जाए, उसके बाद निकला जाए। लेकिन मौनी अमावस्या की घटना के बावजूद उसके बाद लगातार भीड़ और बढ़ती जा रही है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज के आसपास और महाकुंभ में मौजूद हैं। प्रशासन लगातार भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरीके के हथकंडे अपना रहा है। कई सारे नियम बदले गए हैं, कई सारे अधिकारी बदले गए हैं। उसके बाद भी प्रयागराज महाकुंभ की जो स्थिति है वो भीड़ की जो समस्या है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। 45 दिन के महाकुंभ में ये कहा जा रहा था कि क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु भी हैं जो भीड़ में फंसे हैं, रास्ते में हैं, तमाम सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि भीड़ कम हो तो घर से निकले, तो ऐसे में तारीख बढ़ाई जाए। अखिलेश यादव ने सरकार से कहा था कि भाई 75 दिन का कुंभ पहले होता था, तो अब इस बार भी 45 की जगह 75 दिन का कुंभ होना चाहिए। तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद सरकार 75 दिन का कुंभ करे, लेकिन ऐसे आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। 26 तारीख को शिवरात्रि का आखिरी स्नान है, तो ऐसे में प्रशासन ये चाह रहा है कि किसी तरीके से ये 26 तारीख का स्नान पूरी तरीके से संपन्न हो जाए, तब जाकर के उसको राहत मिले। लेकिन श्रद्धालु लगातार लास्ट जैसे जैसे कुंभ समापन की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ की तरफ कूच कर रहे हैं। यह होता है कि बसंत पंचमी स्नान के बाद, क्योंकि अमृत स्नान 3 अमृत स्नान थे, तो तीनों अमृत स्नान करने के बाद जो साधु संत महात्मा नागा हैं वो बनारस की तरफ कूच करते हैं और बनारस जाकर के वहाँ वो फिर 1 महीना रहते हैं और उसके बाद फिर वो अपने अपने जगह जहाँ से आते हैं वहाँ निकल जाते हैं। तो ज़्यादातर साधु संत अखाड़े जो हैं वो बनारस की तरफ कूच कर गए हैं, अब वहाँ नहीं हैं। लेकिन उसके बाद भी जो संगम में स्नान की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। तमाम सारे, एक तो VIP जो कल्चर है, VIP का जो स्वागत है वो भी एक अलग तरीके के प्रशासन का इंतजाम करना पड़ता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उसके बाद अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री, विदेशों के तमाम सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो ऐसे लोग स्नान करके जा चुके हैं। अभी भी रोज 8 से 10 VIP वहां पहुंच रहे हैं, उनको भी सुविधा देना और
जो श्रद्धालु हैं वो भी सुरक्षित स्नान करके अपने घर पहुंचे। तो ये तमाम सारी चुनौती प्रशासन के लगातार वहां बनी हुई है, खासकर मौनी अमावस्या की घटना के बाद, कि अब उस तरह की घटना दोबारा ना हो, क्योंकि उससे सरकार की और प्रशासन की बड़ी किरकिरी हुई है। विपक्ष लगातार उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार को उसी घटना पर घेरने का काम कर रहा है। तो ऐसे में जो लगातार वहां श्रद्धालुओं को दबाव बढ़ रहा है, लगातार जो भीड़ बढ़ रही है, वो प्रशासन सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। और जो अव्यवस्थाओं की बात करें तो अव्यवस्था, क्योंकि जहां करोड़ों लोग होंगे, जहां करोड़ों लोग पहुंच रहे होंगे, वहां इस तरीके की जो अव्यवस्था है वो लाजमी है। लेकिन जो भगदड़ हुई, भगदड़ में जो मौत हुई और मौतों का जो आंकड़ा है, उस पर जो विपक्ष है वो लगातार ये सरकार से कह रहा है कि कम से कम जो आंकड़ा है वो सही बता दिया जाए। कम से कम जो भगदड़ में जिनके साथ जो हताहत हुए हैं और जो इसमें गायब हैं, जो भी नहीं मिले हैं, जिनके परिजन अभी अपनों की तलाश में हैं, कम से कम उनको बता करके उनको राहत देने का काम किया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से इस तरीके की बात नहीं की गई है। यही वजह है कि विपक्ष लगातार सरकार पर इस तरीके का दबाव बना रहा है कि वो सही आंकड़ा पेश करे, जो चर्चा सदन में भी पिछले 2 दिन से हो रही है। अब प्रयागराज में आप इस तस्वीर को, इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप जाने का मन बना रहे हैं तो एक बार और सोच लीजिए, फिर प्रयागराज कुंभ जाइए। लेकिन वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ की जो तस्वीरें हैं, वो अभी भी भयावह हैं, डरावनी हैं। भीड़ को देख करके ऐसा लगता है कि भीड़ ऐसी है कि आप जरा सा भी कुछ, अगर जरा सी भी गलती होगी तो फिर एक बड़े हादसे के संकेत हो सकते हैं। लेकिन प्रशासन लगातार वहाँ लगा हुआ है और अब इस तरह की घटना ना हो, उसको लेकर के प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। तमाम सारे अधिकारी बदले गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, जगह जगह लोगों को छोटा छोटा झुंड बना करके रोक दिया जा रहा है और उसके बाद धीरे धीरे उनको संगम की नोच तक ले जाया जा रहा है और स्नान कराया जा रहा है।